नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट एंड हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे मिथुन लगन या मिथुन राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। कि जैसे कि ये 3 नंबर की जो राशि होती है ये मिथुन राशि है। तो मिथुन लगन के अंदर वैवाहिक जीवन का जो स्वामी होता है यानी सप्तम भाव है वो वैवाहिक जीवन का होता है। तो सप्तम भाव का मिथुन लगन के अंदर स्वामी बनता है गुरु यहाँ दसम भाव का भी स्वामी बनता है। तो मिथुन लगन के अंदर ज़्यादा वैवाहिक जीवन निर्भर करेगा गुरु की स्थिति के ऊपर। पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र भी वैवाहिक जीवन का पत्नी का कारक होता है, यानी गुरु और शुक्र दोनों की स्थिति देखना बेहद आवश्यक है किसी के मिथुन लगन के वैवाहिक जीवन के बारे में। अगर अपन बात करें तो शुक्र की स्थिति देखना पुरुष की कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, उसके अनुसार गणना करनी चाहिए। साथ में सप्तमेश की भी गणना करनी चाहिए। अलग अलग लगन के अनुसार सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी है, वो अलग अलग हो जाता है, तो उसकी स्थिति पे निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मिथुन लगन के बारे में। अगर स्त्री की कुंडली है तो निश्चित तौर पे उसके अंदर मंगल की गणना भी करनी पड़ेगी, शुक्र और सप्तमेश यानी बृहस्पति के अलावा। तो मिथुन लगन यूँ मान लीजिए कि ये एक स्त्री की या महिला की कुंडली है, मिथुन लगन की महिला है और उसकी सप्तम भाव का स्वामी यानी वैवाहिक जीवन का स्वामी गुरु बनता है। अब गुरु बैठा है यहाँ पे द्विस्वभाव राशि के अंदर। गुरु खुद भी द्विस्वभाव ग्रह है और द्विस्वभाव राशि के अंदर बैठ जाए तो निश्चित तौर पे वो 2 विवाह करवाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से नहीं चलेगा। इसके अंदर अगर स्त्री की कुंडली है तो मंगल की स्थिति और शुक्र की स्थिति दोनों देखना बेहद आवश्यक है। तो किसी भी मिथुन लगन की कुंडली के अंदर अगर सप्तमेश द्विस्वभाव राशि के अंदर स्थित हो जाए, राहु केतु या किसी क्रूर ग्रह के साथ में स्थित हो जाए तो निश्चित तौर पे वो वैवाहिक जीवन के अंदर खराबी करेगा। यानी ऐसे में या तो रिश्ता होके टूटेगा या वैवाहिक जीवन को खराब तहस नहस कर देगा या विवाह होने के बाद तलाक आदि करवा के दूसरा विवाह करवाता है। तो मिथुन इस कुंडली के अंदर गुरु है, मान लीजिए कि लगन के अंदर बैठा है, मिथुन राशि के अंदर लगन के अंदर बैठ गया राहु के साथ में, तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करेगा क्योंकि द्विस्वभाव राशि के अंदर बैठा है, राहु के साथ में बैठा है। अगर गुरु यहाँ पे द्वितीय भाव के अंदर यानी मिथुन लगन के द्वितीय भाव के अंदर बैठ जाए, द्वितीय भाव में कर्क राशि पड़ रही है, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है, तो यहाँ पे गुरु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन गुरु यहाँ पे भी राहु के मान लो राहु के साथ में स्थित हो या बुध के साथ में स्थित हो जाए, बुध भी द्विस्वभाव ग्रह है और अनेक संबंधों को दर्शाता है। तो यहाँ पे गुरु है, बुध के साथ में बैठ जाए या राहु के साथ में बैठ जाए, क्योंकि सप्तमेश यहाँ से अपने भाव से अष्टम के अंदर चला गया, यानी षष्ठाष्टक योग जिसको ज्योतिष के अंदर बोलते हैं, उसकी स्थिति उत्पन्न कर दी। यहाँ से गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सप्तमेश अपने भाव से 8वें में चला गया। तो भी वैवाहिक जीवन षष्ठाष्टक योग है, वो वैवाहिक जीवन के लिए खराब स्थिति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ये भी वैवाहिक जीवन खराब करने की कोशिश करेगा। अगर गुरु यहाँ पे चतुर्थ भाव के अंदर राहु के साथ में स्थित हो जाए, अपने भाव से दसम भाव के अंदर स्थित हो जाए, दसम भाव है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पे भी ये वैवाहिक जीवन खराब करेगा। अगर कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं हुई तो इस कुंडली के अंदर देखते हैं कि अपन छठे भाव के अंदर मंगल बैठा है। छठा भाव जो सप्तम भाव से 12वां स्थान है, 12वां स्थान वे स्थान है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो छठे भाव के अंदर यहाँ पे मंगल स्थित हो गया, तो इस वजह से ये
अच्छी स्थिति नहीं है मंगल की किसी स्त्री की कुंडली के अंदर। अब शुक्र है वो 12वें भाव के अंदर चला गया। शुक्र 12वें भाव के अंदर अच्छा माना जाता है वैवाहिक सुख के लिए, शया सुख के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए। लेकिन यहाँ पे मंगल जो 6ठे भाव का ही स्वामी है, जो सप्तमेश से वे भाव का स्वामी, उसकी दृष्टि पड़ गई शुक्र पे। तो यहाँ शुक्र के चीज़ों के अंदर ये खराबी उग्रता उत्पन्न करेगा। उग्रता उत्पन्न करने का मतलब लड़ाई झगड़े, आवेश, तनाव, ये सब उत्पन्न करेगा। तो उस वजह से ये वैवाहिक जीवन खराब करने वाली स्थिति बन गई। तो अगर किसी की मिथुन लगन की कुंडली है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, वो दसम भाव के अंदर राहु के साथ में, बुध के साथ में, या क्रूर ग्रह शनि केतु राहु आदि के साथ में ये स्थित हो गया, या लगन के अंदर राहु या अन्य क्रूर ग्रह के साथ में चला गया, या द्विष भाव ग्रह के साथ में चला गया, द्वितीय भाव के अंदर या चतुर्थ भाव के अंदर चला गया, शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है उन कुंडलियों के अंदर, तो निश्चित तौर पे वो वैवाहिक जीवन है ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। और ऐसा वैवाहिक जीवन है अंत में संबंध विच्छेद होने की स्थिति के अंदर आ जाता है। तो ये तो था वैवाहिक जीवन के बारे में, मिथुन लगन की कुंडली के बारे में। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखा के जानना है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पति या पत्नी कैसे मिलेंगे, कैसा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा, क्या वैवाहिक जीवन के बाद में अच्छा ग्रोथ होगी या डाउनफॉल होगा, किस दिशा के अंदर आपका विवाह होगा, पति या पत्नी कैसे स्वभाव के होंगे, क्या नेचर होगा, प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा या लड़ाई झगड़ा तनाव गुस्से वाला रहेगा, अगर आदि जानना चाहते हैं और कब आपका विवाह होगा जानना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मेरी जो छोटी सी फीस है वो पे करके आप दिखवा सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।